पाठ 4 मशीनी मानव। देखो बेटा, कल हमने पढ़ा था कि जो विचारक था वो चौथी मंजिल से कूदकर भाग गया था। तो जो महागीर था, जब वो एक टापू पर पहुंचा तो उसने जो है उस टापू पर बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को देखा जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। तो इसका दूसरा जो पार्ट 2 है वो अब यहाँ से है कि जो लोग लकड़ी चीर रहे थे वे खुद भी लकड़ी के बने हुए थे। उनकी जो भुजाएं थी, जो बाहें थी, उनके आगे जो है हाथों की जगह पर क्या लगी हुई थी? आरियाँ लगी हुई थी। आरी होता है बेटा एक औजार होता है जिससे हमें लकड़ी काटते हैं। और जो व्यक्ति लोहा खरीद रहे थे अर्थात जो मिट्टी में से कच्चा लोहा निकाल रहे थे ना, उनके जिस्म भी कच्चे लोहे के थे। जिस्म होता शरीर। हाथों की जगह पर उनके कुदालियाँ लगी होती। कुदाली होता है फावड़े के आकार का होता है एक औजार। वे चलते थे तो ऐसे लगता था जैसे कवायद कर रहे हों। इसी तरह जो व्यक्ति रुई धुनने वाले आदमी जो थे वो रुई के बने हुए थे। धुनना होता है बेटा कपास से रुई को अलग करना। हाथ पैर और नाक जो उनके कान जो है कच्चे कपास के थे। और गले से नीचे के धड़ का हिस्सा जो वो धुनकी की शक्ल का था। शक्ल होता आकार का था। जो व्यक्ति लकड़ियों को जलाकर कोयला बना रहे थे वे खुद भी जो है सिर से पैर तक कोयले की तरह थे। हाथ पैरों से उनके जो है आग की लपटें निकल रही थीं और जो उनकी आंखें थी वो अंगारों की तरह जल रही थीं। जो माहीगीर था, माहीगीर होता मछली पकड़ने वाला, पहले तो उन्हें देखकर डर गया, लेकिन किसी न किसी तरह जब उसने उसकी तरफ देखा कि किसी भी व्यक्ति ने माहीगीर की तरफ नहीं देखा और न ही उससे कुछ पूछा, तो उसका जो डर था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। उसे भूख लगी थी, इसलिए जो है वह नाव को किनारे पर छोड़कर टापू पर इधर उधर घूमने लगा। पर उसे न तो कोई ऐसा पेड़ वहाँ पर नज़र आया जिस पर फल लगे हों और न ही उसे वहाँ पर कोई एक भी ऐसा जानवर दिखाई दिया जिसका वह शिकार कर सके। जब भूख के मारे उसका बुरा हाल होने लगा तो उसने नाव को लेकर फिर से समुद्र की ओर वह चला गया और वहीं कोई मछली वगैरह पकड़ने की कोशिश करे। उसने सोचा कि यहाँ तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। उसे वहाँ पर जो है कुछ भी जो है खाने को नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने सोचा कि वह जो है उस टापू पर चला जाए। भूखे मरने से अच्छा है कि वहाँ पर जो है समुद्र में जो है तूफान से जूझकर कुछ मछलियों को पकड़े और किसी तरह अपना पेट भर ले। जब वह किनारे की तरफ लौटने लगा तब अचानक जो है उसकी मुलाकात होती भेंट मशीनी विचारक से हो गई। मशीनी विचारक कौन था? जो चौथी मंजिल से कूदकर लापता हो गया था। कितने साल पहले? 4 साल पहले। विचारक उस समय बहुत सी घास और मिट्टी हाथ में लिए उनसे एक पुतला घड़ रहा था। घड़ का मतलब होता है बेटा बना रहा था। जो विचारक था वो क्या काम कर रहा था? घास और मिट्टी से एक पुतला बना रहा था। माहीगीर को लौटते देखा तो वह हंसता हुआ उसके सामने आ गया। जब माहीगीर वापस जा रहा था ना समुद्र की तरफ, तो उसने देखा कि माहीगीर वापस जा रहा, तो बेटा वो उसके सामने आ गया हंसता हुआ और उससे पूछता है, तुम मुझे पहचानते हो? उसने माहीगीर से पूछा। अब जो माहीगीर था बेटा उसने अखबारों में उसकी तस्वीर देखी थी, लेकिन कई साल पहले की बात थी ना, इसलिए वह तुरंत उसको पहचान नहीं सका और उसको देखकर वह हक्का बक्का रह गया। फिर बोला, तुम तो वही हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उसने जो है उसको पहचान लिया था। माहीगीर ने किसको पहचान लिया था? उस विचारक को पहचान लिया था। वो कहता है कि जिसके लिए 4 साल से तुम्हारे लोग परेशान हैं। विचारक ने अपनी बात पूरी की। विचारक ने बताया कि तुम्हारे लोग 4 साल से मुझे ढूंढने में परेशान हैं। ये लोग 4 साल तक मेरा पता नहीं लगा पाए, जबकि मैंने इस अरसे होते बेटा इतने समय में, इतने सालों में मैंने जो है एक नई दुनिया ईजाद कर ली। ईजाद करना तो खोजना। अब वो विचारक माहीगीर को बताता कि मैंने इतने सालों में तुम्हारे जो है दुनिया के लोग मुझे खोज नहीं पाए, लेकिन मैंने यहाँ पर एक नई दुनिया ईजाद कर ली है। तुमने देखी है इस नई दुनिया की चीज़ें? यहाँ पर जो है कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं है, ठीक है। मतलब किसी भी लोग को किसी भी तरह की किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी अपनी जगह में पूरा है। सब जो है दूसरों से अलग है, अकेले हैं और आज़ाद है। यहाँ के लोग ऐसे हैं जिनको न तो जो है तुम्हारे लोगों की तरह भूख लगती है, न काम करके उनको पसीना आता है, न ही उनको नींद आती है।
ना ही उनको समुद्र से डर लगता है और ना ही उनको तूफ़ान से डर लगता है। हर आदमी जो है हर समय जो है काम करता रहता है और अपनी तरह जो है काम करने वाले नए नए आदमियों को तैयार करता रहता है।